Good morning, students. Today we are going to discuss our our chapter, that is chapter number 10, reaching the age of adolescence, and the next point is कौन सा पॉइंट चालू था हमारा? ये चालू था. ओके, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. ओके, यानी जो प्यूबर्टी का जो समय होता है उसमें क्या होता है, जो बॉयज़ होते हैं या जो गर्ल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो मेंटली एकदम से स्ट्रांग हो जाते हैं. उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो अच्छी हो जाती है. ठीक है, वो एक तरह से थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, अपने काम के प्रति थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं. ओके, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. एडोलेसेंस इज आल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे. ठीक है, ये जो एडोलेसेंस होता है उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति का जो यानी जिसको हम एडोलेसेंस को क्या कहते हैं, हम किशोरावस्था. उसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो बिहेवियर कैसा हो जाता है, वो हो जाता थिंकिंग करने लगता है, यानी वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. ओके, पहले से ज़्यादा हमको स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है और हम कैसे हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं. सेल्फ कॉन्शियस होना यानी हम जागरूक हो जाना, हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं. हमको जो आजू बाजू की जो सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं ना, उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. ठीक है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. और वो जो एडोलेसेंस वाले जो बॉयज़ होंगे या जो गर्ल्स होंगे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. इस टाइम पे क्या होता है, जो ब्रेन है ना उसके पास लर्निंग की यानी समझने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी आ जाती है. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure. कभी कभी ये जो एडोलेसेंस होते हैं, जो किशोरवयीन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इनसिक्योर लगता है. उनको थोड़ा सा कभी कभी क्या लगता है, असुरक्षित महसूस होता है. while trying to adjust to the change in the body and mind. ऐसा क्या होता है, बॉडी और माइंड के अंदर जो चेंजेस है ना उनको एडजस्ट करने के लिए ऐसा होता है. बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर. लेकिन आपको ऐसा समझना चाहिए कि इस तरह से इनसिक्योर होने का कोई भी रीजन नहीं है. दिस चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप. और ये जो चेंजेस होते हैं ना वो कैसे होते हैं, एक तरह से नेचुरल चेंजेस हो जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. यू हैव लर्न यानी नेक्स्ट वाले सेक्सुअल कैरेक्टर्स. दैट टेस्टीज एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आपको पता है टेस्टीज और ओवरीज क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. दे प्रोड्यूसेस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा. टेस्टीज कौन सा गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है. और ओवरीज कौन से गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, ओवा, जिसको हम एग्स कहते हैं. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में यस ब्रेस्ट डेवलप होते हैं गर्ल्स में. एंड बॉयज बिगिंस टू ग्रो फेशियल हेयर. और बॉयज चेहरे के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं, दैट इज मुस्टैक एंड बियर्ड. और दाढ़ी मुच्छे आने लगती है उनको. ठीक है ना. एज दिस फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. इस कैरेक्टर्स की वजह से मेल और फीमेल में डिफरेंस समझ में आता है, इसीलिए इन कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है. बॉयज आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. बॉयज के चेस्ट के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं. इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स. ठीक है, आर्म्स के नीचे हेयर्स आ जाते हैं. एंड इन द रीजन अबाउट द थाई और द प्यूबिक रीजन. ओके, द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. ये जो एडोलेसेंस में जो हेयर्स आना, ओके, ये एडम्स एप्पल आना, इनको कौन कंट्रोल करता है, तो इनको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, हार्मोन्स. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. हार्मोन्स किससे बने होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से बने वाले होते हैं. इनमें केमिकल्स होते हैं लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर ही तैयार होते हैं. ठीक है, बाहर से नहीं आते हैं.
देज आर सिक्रीशंस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इन हार्मोन्स को कौन सिक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के जिनका काम होता है डायरेक्टली ये केमिकल, उनका जो सिक्रेशंस होता है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो लिक्विड होता है ना, ये डायरेक्टली ब्लड में छोड़ते हैं। जैसे इंजेक्शन कैसे बाहर से हमारे बॉडी में डाला जाता है, वैसा एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली क्या करता है, एकदम से ऐसा उनका जो लिक्विड का फ्लो होता है वो एकदम से हमारे ब्लड में डाल देता है। और एंडोक्राइन सिस्टम द मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन्स कौन सा है हमारे बॉडी में? टेस्टोस्टेरॉन है। बिगिंस टू रिलीज बाय द टेस्टिस, और ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन इसको कौन हमारे बॉडी में छोड़ता है? टेस्टिस छोड़ते हैं एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी। और कब होता है ऐसा? प्यूबरिटी जब आती है ना तब। दिस कॉजेज चेंजेस इन द बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। तो इसकी वजह से बॉयज की बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं? द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, उनको दाढ़ी मुच्छी आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, वंस प्यूबर्टी इज रीच इन द गर्ल्स, जब गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है, ओके, टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है? चेहरे के ऊपर दाढ़ी मुच्छे आने लगती है। वंस प्यूबर्टी इज रीच इन द गर्ल्स, ओवरीज बिगिंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स। ओके, जब गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है तब क्या होता है? जो ओवरीज होती है ना वो फीमेल हार्मोन्स सिक्रीट करती है। और ओवरीज ने सिक्रीट किया वाला फीमेल हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजेन। ओवरीज ने कौन सा सिक्रीट किया? ईस्ट्रोजेन। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजेन। विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड। ये जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ना उनको मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स कहा जाता है। डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। द प्रोडक्शंस ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन्स। देखो ये जो फीमेल हार्मोन है ना ईस्ट्रोजेन, और ये जो मेल हार्मोन है ना टेस्टोस्टेरॉन, इनको कंट्रोल करने के लिए ओके एक ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं? एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन फिर एस्ट्रोजन, उस हार्मोन के सिक्रेशंस की वजह से क्या होता है? एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पहले हार्मोन सीक्रेट करती है, उस हार्मोन का जैसे वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन ब्लड में आ जाता है, ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स निकल जाता है बाहर ब्लड स्ट्रीम में। रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो हार्मोन्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? ब्लड में अपना हार्मोन्स डाल देती है टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने रिलीज किया हुआ जो हार्मोन्स होता है ना वो हमारे एक बॉडी के एक विशिष्ट ऐसे पार्ट पे जाके लग जाता है, जिस पार्ट को हम क्या कहते हैं? टारगेट साइट कहते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स, और जो टारगेट साइट है वो हार्मोन्स को रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, इस एंडोक्राइन ग्लैंड ने सिक्रेट किए वाले हार्मोन्स को क्या करती है? टारगेट साइट रिस्पॉन्ड देती है। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड। हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और जिनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। द टेस्टीज एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन। देखो टेस्टीज और ओवरीज क्या करती है? सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है। ओके, ये देखो यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता है? टेस्टीज सीक्रेट करते हैं। एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन सीक्रेट कौन करता है? ओवरीज सीक्रेट करते हैं। लेकिन ये ओवरीज ओके ये टेस्टिस कब हार्मोन सीक्रेट करते हैं? जब जब ये टेस्टिस और ओवरीज कब हार्मोन सीक्रेट करते हैं? जब पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया हुआ हार्मोन्स इस टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर जाता है, तब ये टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करने लगता है और ओवरीज एस्ट्रोजन सीक्रेट करने लगती है। The testes and the ovaries secrete sex hormone
You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. जो मेल और फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? बॉयज़ में दाढ़ी आना, मुच्छे आना, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं कब? इन हार्मोन्स के सिक्रेशंस के बाद, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बाद। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल्स ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये जो सेक्स हार्मोन है ना, अभी मैंने बोले एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये कब होते हैं? ये किसके कंट्रोल में होते हैं? द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल्स ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स सीक्रेट करेंगी, ओके, तभी ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करेंगे। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, ये कहाँ पे होती है पता है? कि हमारे ब्रेन के बहुत ही पास होती है। मैं उसका पिक्चर अपने स्कूल के ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उस पिट्यूटरी ग्लैंड को देखिए, ठीक है। ये ग्लैंड है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है ये, ओके। ये बहुत ऐसे जो बाकी के जो बॉडी के अंदर के ग्लैंड्स है ना, उन मैक्सिमम ग्लैंड्स पे किसका कंट्रोल होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल होता है। जैसा ब्रेन का हमारे बॉडी के पार्ट के ऊपर कंट्रोल होता है कि नहीं, उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारे बॉडी के बहुत सारे ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल होता है। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं? तरह तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। उनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किए हार्मोन्स में से एक हार्मोन्स की वजह से क्या होता है? जो ओवा है, जो एग्स है, वो मैच्योर हो जाता है इन द ओवरीज। कहाँ पे मैच्योर हो जाता है? वो ओवरीज में। एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, और स्पर्म जो है वो भी मैच्योर हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किए हुए हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स होता है ना, उसके सिक्रेशन से क्या होता है? जो टेस्टिस है ना, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, एंड ओवरी जो है वो भी स्टिमुलेट हो जाती है। उसके बाद टेस्टिस क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है, और ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ता है। और जैसे टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ेगा, वैसे मेल में दाढ़ी मुच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगी। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, और ये हार्मोन सभी कहाँ पे छोड़े जाते हैं? खून में डायरेक्टली छोड़े जाते हैं, एंड रिच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और उसके बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड ने किया सीक्रेट किया हार्मोन डायरेक्टली टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर लग जाता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन छोड़ देते हैं ये टेस्टिस और ओवरीज। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और फिर जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन सीक्रेट हो गए, वैसे दाढ़ी मुच्छी आने लगती है हमको। और गर्ल्स में जो ब्रेस्ट है वो डेवलप हो जाते हैं। पहली एंड बूजो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट, अभी देखो ये पहली और बूजो ने अब तक क्या समझा? पहले एंड बूजो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। उसने क्या सोचा, क्या सीखा अब तक? प्यूबर्टी की वजह से क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव पीरियड की स्टार्टिंग होती है, प्यूबर्टी स्टेट। व्हेन वन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जब कोई इंसान जब कोई ह्यूमंस रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यूज और इट एंड सम टाइम। देखो, पहले और बूझो को इतना समझ में आ गया कि जैसे प्यूबर्टी आ जाती है, वो जो मेल या फीमेल होते हैं वो रिप्रोडक्शंस वो कर सकते हैं, लेकिन इस रिप्रोडक्शन का एक्चुअल जो टाइमिंग है वो कितना होता है, ठीक है। दे वांट टू नो रिप्रोडक्टिव लाइफ, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो कितनी होती है, वो उनको अभी जानना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद वाला पार्ट अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।